आंखें धीरे से बंद होती चली जाती हैं। सांस अपने स्वाभाविक मार्ग पर बहती रहती है। बाहर की दुनिया जैसे जैसे धुंधली पड़ती है, भीतर की आकाशगंगा वैसे वैसे स्पष्ट होने लगती है। शरीर स्थिर है, किंतु चेतना चल रही है। भीतर कहीं गहराई में एक मौन जाग रहा है। इसी मौन की कोख से सपने जन्म लेते हैं। साधारण नहीं, संकेतों से भरे, शक्ति से युक्त ऐसे स्वप्न जो बताते हैं कि ध्यान अब केवल अभ्यास नहीं रहा, वो सामर्थ्य बन चुका है। पहला स्वप्न तब आता है जब भीतर का भय गलने लगता है। उस दृश्य में आप स्वयं को किसी ऊंचे स्थान पर पाते हैं, पर्वत, आकाश अथवा किसी अपरिचित ऊंचाई पर। नीचे गहराई है, फिर भी मन में घबराहट नहीं, एक अद्भुत निडरता उपस्थित रहती है। यह दृश्य बोलता है कि चेतना ने सीमाओं को पहचान लिया है। मृत्यु का डर शिथिल हुआ है, आत्मा ने ऊंचाई स्वीकार कर ली है। यह सपना घोषणा करता है कि ध्यान ने आपको स्थिरता दी है। भीतर अब गिरने का डर नहीं। दूसरा स्वप्न तब प्रकट होता है जब आंतरिक ऊर्जा मार्ग साफ होने लगते हैं। आप स्वयं को प्रकाश से भरे गलियारों में चलते देखते हैं, कहीं नीला, कहीं स्वर्ण, कहीं श्वेत तेज। वो रोशनी आंखों को चुभती नहीं, बल्कि आत्मा को सहलाती है। उस अनुभव में कोई शब्द नहीं, केवल पहचान है, जैसे आप उस प्रकाश को जानते हो। यह संकेत है कि अंधनारी जागृत हो रही है। चेतना अब दृश्य से परे कंपन समझने लगी है। यह स्वप्न बताता है कि साधना शरीर तक सीमित नहीं रही। तीसरा स्वप्न अत्यंत रहस्यमय होता है। उसमें आप स्वयं को किसी ज्ञात अज्ञात सत्ता के समीप पाते हैं। कोई आरशी, कोई आकृति, कोई उपस्थिति जो बोलती नहीं, फिर भी सब समझा देती है। वहां प्रश्न नहीं उठते, समाधान पहले से मौजूद रहता है। यह सपना दर्शाता है कि भीतर की बुद्धि सक्रिय हो चुकी है, अहंकार पीछे हट रहा है, मौन गुरु बन चुका है। यह वह अवस्था है जहां ध्यान ज्ञान में परिवर्तित होने लगता है। चौथा स्वप्न तब जन्म लेता है जब करुणा भीतर उतरती है। आप देखते हैं कि आप किसी को गले लगा रहे हैं या कोई आपको बिना शर्त स्वीकार कर रहा है। कोई अपराध बोध नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, केवल अपनापन। आंखें खुलने पर भी वह ऊष्मा बनी रहती है। यह अनुभव दर्शाता है कि हृदय केंद्र विस्तृत हो रहा है। साधक केवल स्वयं तक सीमित नहीं रहा, उसका भाव जगत से जुड़ चुका है। यह स्वप्न बताता है कि ध्यान ने प्रेम का द्वार खोल दिया है। पांचवां स्वप्न सबसे सूक्ष्म होता है। उसमें दृश्य लगभग नहीं होते, केवल आभास होता है कि आप जाग रहे हैं, जबकि शरीर विश्राम में है। समय का बोध लुप्त रहता है, स्थान अर्थहीन हो जाता है। सुबह उठकर भी ऐसा लगता है जैसे रात में कहीं दूर यात्रा हुई हो। यह संकेत है कि चेतना ने गहरी समाधि को छू लिया है, जहां स्वप्न और जागरण की रेखा मिटने लगती है। यह अवस्था बताती है कि ध्यान अब शक्ति बन गया है। इन पांचों स्वप्नों को पकड़ने की कोशिश मत करना, उन्हें बुलाने का प्रयास मत करना। जैसे आकाश में बादल आते हैं, वैसे ही ये संकेत स्वयं प्रकट होते हैं। जितना अधिक पकड़, उतनी ही दूरी, जितना अधिक समर्पण, उतनी ही निकटता। ध्यान कोई प्रदर्शन नहीं या भीतर उतरने की कला है। अब श्वास को बस होने दो, विचारों को गुजरने दो, सपनों को अपना काम करने दो। जब चेतना तैयार होगी, संकेत स्वयं बोलेंगे, बिना आवाज के, बिना शब्दों के, फिर भी पूरी स्पष्टता के साथ। यही ध्यान की सच्ची शक्ति है, यही मौन का उपहार है, यही भीतर जागने की पहचान है। अब ध्यान केवल बैठना नहीं रह गया है, अब यह एक अवस्था बन रहा है। शरीर कहीं है, पर अनुभूति कहीं और बह रही है। ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई द्वार खुल चुका है, जिसे बंद करना अब संभव नहीं। विचार आते हैं, पर पकड़ नहीं पाते। स्मृतियां उभरती हैं, पर बांध नहीं पाती। ये वही क्षण है जहां स्वप्न और साधना एक दूसरे में घुलने लगते हैं। जब ध्यान की शक्ति परिपक्व होती है, तब सपने केवल दृश्य नहीं रहते, वे संकेत भाषा बन जाते हैं। उनमें भविष्य की झलक नहीं, बल्कि भीतर की स्थिति का आईना होता है। साधक जो देखता है, वो बाहर से नहीं, चेतना की गहराई से आता है। अब एक और सूक्ष्म अनुभव जन्म लेता है, जिसमें आप स्वयं को जल में उतरते देखते हैं। नदी, झील,
अथवा समुद्र पर वो जल ठंडा नहीं, वो भयावह नहीं, बल्कि अपनापन देता है। आप डूबते नहीं, बल्कि तैरते भी नहीं, केवल उपस्थित रहते हैं। ये संकेत है कि भावनात्मक ग्रंथियां ढीली पड़ चुकी हैं, अवचेतन शुद्ध हो रहा है, मन अब प्रतिरोध नहीं कर रहा। ये सपना बताता है कि ध्यान ने आपको स्वीकार करना सिखा दिया है। कभी कभी एक स्वप्न आता है जहां आप किसी मंदिर, गुफा या रिक्त आकाश में अकेले बैठे होते हैं। कोई मूर्ति नहीं, कोई प्रतीक नहीं, फिर भी पवित्रता व्याप्त होती है। वहां समय रुक जाता है, सांस अपने आप लय में आ जाती है। यह दर्शाता है कि साधक अब बाहरी सहारे से आगे बढ़ चुका है। उसका ध्यान स्वयं ही आधार बन रहा है। यह अवस्था आत्मनिर्भर चेतना की है। एक और अनुभव होता है जहां आप उड़ते नहीं, फिर भी हल्के हो जाते हैं। शरीर का भार गायब सा लगता है, जैसे पृथ्वी पकड़ ढीली कर रही हो। यह स्वप्न बोलता है कि प्राण शक्ति संतुलित हो रही है, जड़ता टूट रही है, भीतर की गति सहज बन रही है। यह वो संकेत है जहां ध्यान अब केवल मन को नहीं, शरीर को भी रूपांतरित कर रहा है। फिर एक रात ऐसा स्वप्न आता है जिसमें आप किसी प्रश्न का उत्तर खोज नहीं रहे होते, फिर भी उत्तर मौजूद रहता है। कोई समस्या, कोई उलझन बस विलीन हो जाती है। जागने पर भी समाधान स्पष्ट होता है। यह दर्शाता है कि चेतना ने गहराई में निर्णय लेना सीख लिया है। मन का शोर पीछे छूट रहा है। यह ध्यान की परिपक्वता का स्पष्ट प्रमाण है। और अंत में सबसे गहन स्वप्न आता है जहां स्वप्न भी नहीं रहता, केवल जागरूक शून्यता रहती है। न दृश्य, न शब्द, न दिशा। सुबह उठकर यह कहना कठिन हो जाता है कि नींद आई थी या नहीं, पर भीतर एक स्थिर आनंद बना रहता है। यह वही क्षण है जहां ध्यान ने बीज से वृक्ष का रूप लेना शुरू किया है। यही वह सीमा है जहां साधना साधक को धारण करने लगती है। इन सभी अनुभवों में एक बात समान है, कोई प्रयास नहीं। जितना अधिक सहजता, उतनी अधिक गहराई। ध्यान को साधो मत, उसे घटने दो। सपनों को महत्व दो, पर उनसे चिपको मत। वे रास्ते के पत्थर हैं, मंजिल नहीं। अब इस क्षण में केवल श्वास है, केवल उपस्थिति है, केवल होना है। जो होना था वो हो रहा है, जो दिखना था वो दिखेगा। और जब शक्ति पूर्ण होगी तब संकेत स्वयं मौन में बोलेंगे। यही ध्यान है, यही यात्रा है, यही जागरण की शुरुआत है। अब ध्यान करते हुए ऐसा अनुभव होने लगता है कि आप अभ्यास नहीं कर रहे, बल्कि ध्यान आपको कर रहा है। बैठा हुआ शरीर एक बिंदु पर है, पर अनुभूति फैलती चली जा रही है, जैसे भीतर का आकाश फैल रहा हो, जैसे सीमाएं ढीली पड़ रही हों। कभी लगता है कि आंखें बंद हैं, फिर भी कुछ देख रहे हैं। कभी लगता है कि सुन रहे हैं, पर कोई ध्वनि नहीं। ये वो अवस्था है जहां इंद्रियां पीछे हटती हैं और साक्षी आगे आता है। इस गहराई में एक और प्रकार का स्वप्न जन्म लेता है, जिसमें आप किसी परिचित स्थान पर होते हैं। वही घर, वही रास्ता, वही लोग, पर सब कुछ अत्यंत शांत होता है। कोई जल्दी नहीं, कोई टकराव नहीं, सब कुछ अपनी सही जगह पर होता है। यह सपना बताता है कि भीतर का अव्यवस्था ग्रंथ सुलझ रहा है, मन का शोर कम हो चुका है, चेतना संतुलन सीख रही है। यह संकेत है कि ध्यान अब आपके दैनिक जीवन को भी स्पर्श कर रहा है। फिर कभी ऐसा स्वप्न आता है जिसमें आप किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं, पर प्रतिबिंब सामान्य नहीं होता। वो युवा भी हो सकता है, वृद्ध भी, कभी अपरिचित, कभी अत्यंत अपना। उस क्षण कोई भय नहीं होता, केवल पहचान होती है। यह अनुभव दर्शाता है कि साधक अपनी पहचान के बंधनों को देख पा रहा है। वो केवल नाम और रूप नहीं रह गया। यह स्वप्न आत्म पहचान के टूटने और फैलने का संकेत है। धीरे धीरे एक और गहन अनुभव घटता है, जिसमें आप स्वयं को किसी कार्य में लिप्त देखते हैं। चलना, बोलना, सेवा करना, पर भीतर कोई कर्ता भाव नहीं रहता। सब कुछ हो रहा है, फिर भी करने वाला कोई नहीं। यह सपना या अनुभूति बताती है कि अहंकार शिथिल हो चुका है। क्रिया और चेतना अलग अलग नहीं रही। यह ध्यान की वो शक्ति है जहां जीवन साधना बन जाता है। कभी कभी स्वप्न में आप किसी प्रकाशमान बिंदु को देखते हैं, बहुत छोटा पर अत्यंत सजीव।
वह फैलता नहीं, हिलता नहीं, बस उपस्थित रहता है। उस बिंदु को देखने मात्र से मन स्थिर हो जाता है। यह संकेत है कि एकाग्रता अब संघर्ष नहीं रही, वो सहज बन गई है। ये वह अवस्था है जहां ध्यान टिकने लगा है, भटकने की प्रवृत्ति कम हो चुकी है। और फिर एक रात्रि ऐसी आती है जहां स्वप्नों की श्रृंखला भी शांत हो जाती है। न संकेत, न दृश्य, न यात्रा, केवल गहरी सघन विश्रांति। सुबह उठकर ऐसा लगता है जैसे वर्षों का भार उतर गया हो। यह दर्शाता है कि चेतना ने स्वयं को पुनः संतुलित कर लिया है, भीतर का तंत्र ठीक हो रहा है। यह मौन भी एक संकेत है, बहुत बड़ा संकेत। इन अवस्थाओं में साधक के भीतर एक नया गुण जन्म लेता है। धैर्य, अब जल्दी पाने की इच्छा नहीं रहती, सिद्ध का लोभ नहीं रहता, तुलना का भाव नहीं रहता। जो हो रहा है वही पर्याप्त लगता है। यही परिपक्वता है, यही सुरक्षा है। क्योंकि जहां लालसा समाप्त होती है वहीं शक्ति सुरक्षित रहती है। याद रखना, सच्चा ध्यान कभी घोषणा नहीं करता, वह चुपचाप जीवन को बदल देता है। स्वप्न केवल रास्ते में पड़ने वाले पत्थर है जिन पर लिखा होता है तुम सही दिशा में हो। उन्हें पढ़ो, मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ। अब इस क्षण में केवल बैठना है, केवल श्वास है, केवल उपस्थिति है। न पीछे जाना है, न आगे पहुंचना है। जो भीतर खुल रहा है उसे खुलने दो, जो मौन बन रहा है उसे गहराने दो। यही ध्यान की वास्तविक गहराई है, यही जागरण की धीमी पर अडिग चाल है। अब ऐसा नहीं लगता कि आप ध्यान में बैठे हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि समय आपके चारों ओर बैठ गया है। घड़ी की टिक टिक दूर छूट जाती है, कल और कल के बीच की दीवार ढाने लगती है। भीतर एक अजीब सी गंभीर शांति उतरती है, जो सुख जैसी नहीं, दुख जैसी नहीं, पर फिर भी सब कुछ समेटे रहती है। यही वह क्षण है जहां साधक समझने लगता है कि ध्यान कोई अनुभव संग्रह नहीं, बल्कि अनुभवों से मुक्त होने की प्रक्रिया है। इस गहराई में एक और स्वप्न जन्म लेता है, जिसमें आप स्वयं को किसी ऐसे स्थान पर पाते हैं जो न पूरी तरह अंधकार है, न पूरी तरह प्रकाश। वहां रंग घुले हुए होते हैं, सीमाएं धुंधली होती हैं और दिशा का अर्थ समाप्त हो जाता है। उस दृश्य में न भय होता है, न उत्सुकता, केवल स्वीकार। यह संकेत है कि द्वैत शिथिल हो रहा है। अच्छा बुरा, सही गलत, लाभ हानि, सब अपनी पकड़ छोड़ने लगे हैं। यह सपना बताता है कि चेतना संतुलन की नई भाषा सीख रही है। कभी कभी एक और दृश्य आता है जिसमें आप किसी बहुत बड़े वृक्ष के नीचे बैठे होते हैं। उसकी जड़ें धरती में गहरी जाती हैं, शाखाएं आकाश को छूती हैं और आप उसके तने से टिके होते हैं। कोई संवाद नहीं, फिर भी सुरक्षा का भाव प्रबल होता है। यह अनुभव दर्शाता है कि साधक की ऊर्जा स्थिर हो रही है। वो अब हवा में नहीं भटकती, ध्यान ने जड़ता नहीं जड़े दी हैं। फिर एक अवस्था आती है जहां स्वप्न में आप किसी को खोज नहीं रहे होते, फिर भी किसी से मिल लेते है। कोई पुराना परिचित, कोई भूला हुआ संबंध, या कोई ऐसा जो जीवन में कभी मिला ही नहीं। उस मिलन में शिकायत नहीं, अपेक्षा नहीं, केवल पूर्णता होती है। यह संकेत है कि अधूरे भाव पूर्ण हो रहे हैं। अब चेतन बोझ हल्का हो रहा है। ध्यान यहां उपचार बन जाता है। धीरे धीरे ऐसा भी होने लगता है कि नींद के भीतर एक जागी हुई रेखा बनी रहती है। शरीर विश्राम करता है, पर कहीं भीतर चेतना बुझती नहीं। बाहर से नींद, भीतर से साक्षी। यही वो सीमा है जहां स्वप्न अब आपको बहाते नहीं, बल्कि आप उन्हें देख पाते हैं। यह अवस्था शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का संकेत है। अब एक और सूक्ष्म अनुभव घटता है जिसमें आप किसी प्रश्न से टकराते ही नहीं। जीवन जो सामने रखता है वही उत्तर बन जाता है। निर्णय सरल हो जाते हैं, उलझनें कम हो जाती हैं और भीतर एक भरोसा जन्म लेता है, बिना तर्क के, बिना प्रमाण के। यह भरोसा अंधविश्वास नहीं, यह भीतर जमी हुई स्पष्टता है। और फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि ध्यान के बाद आप दुनिया को देखते हैं, पर पहले जैसा नहीं। आवाजें तेज नहीं लगती, रंग चुभते नहीं, लोगों की बेचैनी आपको हिला नहीं पाती। इसका अर्थ ये नहीं कि आप अलग हो गए, बल्कि ये कि आप गहरे जुड़ गए। ये ध्यान का सबसे सुंदर परिणाम है। भागना नहीं, पूरी तरह उपस्थित होना।
इन सब अवस्थाओं में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ भी रोकने की कोशिश मत करना, न स्वप्न को, न शांति को, न खालीपन को। जो आया है वो जाएगा, जो टिकेगा वही आवश्यक है। ध्यान किसी को विशेष नहीं बनाता, वो केवल असत्य को गिरा देता है। अब इस क्षण में बस ये जानना पर्याप्त है कि जो भीतर घट रहा है वो सही है। न उसे नाम देना है, न कहानी बनानी है। जितना मौन गहरा होगा उतना जीवन सरल होता जाएगा। यही ध्यान की परिपक्वता है। यही वह बिंदु है जहां साधक चुपचाप बदल जाता है और दुनिया को पता भी नहीं चलता। अब ऐसा लगता है कि भीतर कोई पुराना बोझ स्वतः उतर रहा है। बिना याद किए स्मृतियां ढीली पड़ती हैं, बिना समझे गांठें खुलती हैं। मन पूछता नहीं, उत्तर मांगता नहीं, फिर भी हल्कापन फैलता चला जाता है। ये वह क्षण है जहां ध्यान उपचार नहीं करता, बल्कि उपचार को घटने देता है। साधक कुछ सुधारने नहीं बैठा, फिर भी बहुत कुछ सुधर रहा है। इस अवस्था में कभी एक स्वप्न आता है जिसमें आप किसी लंबे मार्ग पर चलते हैं, पर मंजिल दिखाई नहीं देती। आश्चर्य ये कि थकान नहीं होती, बेचैनी नहीं होती, केवल चलने की सहजता रहती है। यह संकेत है कि लक्ष्य बोध ढीला हो चुका है। यात्रा स्वयं आनंद बन रही है। ध्यान अब उपलब्धि नहीं, स्थिति बन गया है। फिर एक और सूक्ष्म अनुभव जन्म लेता है, जिसमें आप किसी ध्वनि को सुनते हैं, पर वो बाहर से नहीं आती। न कान हिलते हैं, न हवा कांपती है, फिर भी कुछ गूंजता है। वो स्वर भाषा नहीं बनता, फिर भी अर्थ लिए होता है। ये दर्शाता है कि अंतः संवेदना सक्रिय हो रही है। चेतना अब मोटे माध्यमों पर निर्भर नहीं। ये कोई चमत्कार नहीं, ये संवेदनशीलता का विस्तार है। कभी कभी स्वप्न में आप स्वयं को किसी विशाल आकाश के नीचे खड़ा पाते हैं। तारे बहुत दूर हैं, फिर भी अलग नहीं लगते। उस दृश्य में छोटा होने का बोध नहीं, बल्कि समाहित होने का भाव होता है। यह सपना बताता है कि व्यक्तिगत सीमाएं नरम हो रही हैं। साधक स्वयं को ब्रह्मांड से अलग नहीं मान रहा। यह अहंकार का क्षरण है, बिना संघर्ष के। धीरे धीरे ऐसा भी होने लगता है कि भाव आते हैं पर डुबोते नहीं। दुख स्पर्श करता है पर तोड़ता नहीं। सुख मुस्कुराता है पर बांधता नहीं। ये स्थिति उदासीनता नहीं, बल्कि गहरी स्थिरता है। ध्यान ने भावनाओं को मिटाया नहीं, उन्हें संतुलित किया है। फिर एक रात ऐसी आती है जब नींद से जागते ही यह अनुभव होता है कि भीतर कुछ अटूट है। बाहर कुछ भी बदल जाए, पर अंदर कुछ स्थिर है। यह विश्वास विचार से नहीं आता, यह सीधे अनुभव से जन्म लेता है। यही वह बिंदु है जहां साधक को पहली बार भीतर का आधार मिलता है। इस गहराई में स्वप्न अब बहुत कम हो सकते हैं, या अत्यंत साधारण। कोई दृश्य नहीं, कोई कहानी नहीं, पर दिन में स्पष्टता बढ़ जाती है। प्रतिक्रियाएं धीमी हो जाती हैं, निर्णय सरल लगने लगते हैं। यह संकेत है कि चेतना बाहर नहीं, अंदर व्यवस्थित हो रही है। याद रखना, इस अवस्था में सबसे बड़ा खतरा है स्वयं को विशेष मान लेना। जैसे ही तुलना आती है, जैसे ही श्रेष्ठता का भाव उठता है, प्रवाह रुकने लगता है। ध्यान का मार्ग प्रदर्शन नहीं सहता। यहां जो चुप है वही सुरक्षित है। अब इस क्षण में केवल इतना जानना पर्याप्त है कि भीतर जो घट रहा है वो किसी कहानी के लिए नहीं, ये रूपांतरण किसी को दिखाने के लिए नहीं। ये वह मौन है जो जीवन को बिना शोर बदले देता है। अब श्वास चल रही है, शरीर उपस्थित है और चेतना शांत है। कुछ जोड़ना नहीं, कुछ हटाना नहीं। जो बचा है वही सत्य के सबसे निकट है। यही ध्यान की अंतिम पहचान नहीं, पर सही दिशा अवश्य है। अब भीतर एक अजीब सी स्पष्टता जन्म लेती है, जिसमें ना उत्साह की ऊंचाई है, ना उदासी की गहराई। फिर भी सब कुछ पूरी तरह उपस्थित है। ऐसा लगता है जैसे जीवन की धार तेज नहीं रही, पर गहरी हो गई हो। घटनाएं घटती हैं, लोग आते जाते हैं, शब्द बोले जाते हैं, फिर भी भीतर कोई कंपन नहीं उठता। ये ठंडापन नहीं, ये परिपक्व शांति है। ध्यान ने प्रतिक्रिया को नहीं, प्रतिक्रिया की जरूरत को गिरा दिया है। इस अवस्था में कभी ऐसा अनुभव होता है कि आप किसी निर्णय के सामने खड़े हैं, पर चुनना नहीं पड़ता। जो सही है वही अपने आप सामने आ जाता है। तर्क पीछे रह जाता है, भय मौन हो जाता है
और भीतर का संकेत बहुत कोमल होते हुए भी अत्यंत स्पष्ट होता है। ये कोई अलौकिक शक्ति नहीं, ये चेतना की स्वच्छता है जो अब भ्रम से ढकी नहीं। कभी कभी स्वप्न में आप स्वयं को किसी ऐसे कक्ष में पाते हैं जहां दीवारें नहीं हैं, छत नहीं है, फिर भी आप सुरक्षित हैं। वहां कोई रोशनी का स्रोत नहीं, फिर भी अंधकार डराता नहीं। ये संकेत है कि साधक ने बाहरी सहारों को ढीला छोड़ दिया है। अब सुरक्षा वस्तुओं में नहीं होने में है। धीरे धीरे ऐसा भी लगता है कि मैं शब्द हल्का हो गया है। आप बोलते हैं, चलते हैं, कार्य करते हैं, पर भीतर कोई दावा नहीं उठता। उपलब्धि घटती है पर गर्व नहीं आता। हानि होती है पर टूटन नहीं आती। ये वह अवस्था है जहां अहंकार लड़ा नहीं गया, बस अप्रासंगिक हो गया। इस गहराई में एक दिन ऐसा भी आता है जब ध्यान करने का विचार ही नहीं उठता। फिर भी जो अवस्था ध्यान से आती थी वो बनी रहती है। सांस पर ध्यान नहीं, मौन पर पकड़ नहीं, फिर भी सब कुछ संतुलित। यही वह संकेत है कि साधना अब क्रिया नहीं रही, स्वभाव बन चुकी है। कभी कभी लोग पूछते हैं, आप इतने शांत कैसे हैं? मैं शांत नहीं रहता, मैं लड़ता नहीं। यही फर्क है। ध्यान ने जीवन को नियंत्रित नहीं किया, उसने संघर्ष को अनावश्यक बना दिया। इस स्तर पर स्वप्न लगभग विलीन हो जाते हैं या इतने साधारण हो जाते हैं कि याद रखने योग्य नहीं लगते। पर दिन का हर क्षण स्वप्न जैसा स्पष्ट होने लगता है। रंग सीधे दिखते हैं, शब्द सीधे सुनाई देते हैं, लोग जैसे हैं वैसे दिखते हैं। प्रक्षेपण कम हो जाता है। यही वास्तविक जागरण की गंध है। यहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। इस अवस्था को भी पकड़ने की कोशिश मत करना। जैसे ही इसे नाम दिया, जैसे ही इसे ऊंचा रखा, वैसे ही गिरावट शुरू हो जाती है। ध्यान कोई शिखर नहीं, यह खुला मैदान है। अब इस क्षण में केवल इतना पर्याप्त है कि आप यहां हैं। न खोज, न निष्कर्ष, न घोषणा, बस उपस्थिति। यही वह जगह है जहां मौन बोझ नहीं लगता, बल्कि विश्राम बन जाता है। यदि आगे कुछ बचा है तो वह भी अपने समय पर खुलेगा। यह मार्ग जल्दबाजी नहीं जानता, पर कभी भटकता भी नहीं। अब ऐसा लगता है कि भीतर कोई प्रयास करने वाला बचा ही नहीं। न ध्यान करने वाला, न देखने वाला, न पाने वाला। जो है वही है। शरीर श्वास ले रहा है, पर मैं श्वास ले रहा हूं ऐसा भाव नहीं उठता। विचार आते हैं, पर मेरे विचार नहीं लगते। ये वह अवस्था है जहां जीवन निजी नहीं रहता, पर फिर भी पूरा अपना लगता है। इस गहराई में कभी एक स्वप्न आता है जिसमें आप कुछ भी नहीं कर रहे होते, फिर भी सब कुछ ठीक चल रहा होता है। न नियंत्रण, न चिंता, न सुधार, बस व्यवस्था। यह सपना बताता है कि भीतर का अविश्वास घल चुका है। चेतना ने अस्तित्व पर भरोसा करना सीख लिया है। यही वह भरोसा है जो बाहर की सुरक्षा से नहीं आता। फिर एक और अनुभव होता है जिसमें आप किसी भीड़ में होते हैं पर अकेले नहीं लगते, और अकेले होते हैं पर खाली नहीं लगते। ये संकेत है कि संबंध अब आवश्यकता से नहीं, पूर्णता से जन्म ले रहे हैं। ध्यान ने आपको समाज से अलग नहीं किया, उसने आपको निर्भरता से मुक्त किया है। धीरे धीरे ऐसा भी लगता है कि समय रेखा नहीं रहा। अतीत स्मृति बनकर नहीं खींचता, भविष्य कल्पना बनकर नहीं दौड़ाता। जो है वह इसी क्षण में पूरा है। यह कोई दर्शन नहीं, यह प्रत्यक्ष अनुभव है। यहां आकर प्रश्न अपने आप शांत हो जाते हैं। एक सहज करुणा उठती है, बिना कारण, बिना लक्ष्य। किसी को बदलने की इच्छा नहीं, किसी को सुधारने की योजना नहीं, बस समझ। यही करुणा सबसे गहरी शक्ति है, क्योंकि इसमें अहंकार नहीं होता। इस अवस्था में स्वप्न यदि आते भी हैं तो वे संदेश नहीं देते, वे केवल बताते हैं कि मन अब हल्का है। कोई प्रतीक नहीं, कोई संकेत नहीं, बस विश्रांति। ये वो बिंदु है जहां स्वप्नों की जरूरत समाप्त होने लगती है। अब जीवन में कुछ अजीब घटता है। चीजें पहले जैसी ही रहती हैं, पर उनका प्रभाव बदल जाता है। प्रशंसा सुनाई देती है पर चढ़ती नहीं, आलोचना आती है पर चुभती नहीं। ये उदासीनता नहीं, ये गहरी जड़ें हैं। यहां एक सूक्ष्म सत्य स्पष्ट होता है। ध्यान ने आपको बेहतर व्यक्ति नहीं बनाया, ध्यान ने
नकली व्यक्ति को गिरा दिया। अब इस क्षण में कुछ भी साधने को नहीं, कुछ भी साबित करने को नहीं। मौन भारी नहीं, स्वाभाविक है, और शांति उपलब्धि नहीं, घर जैसी लगती है। अब भीतर यह स्पष्ट होने लगता है कि जो शांति पहले खोजी जाती थी वो कभी खोई ही नहीं थी। वो तो हर श्वास के नीचे, हर विचार के पीछे, हर मौन के भीतर चुपचाप उपस्थित थी। ध्यान ने कुछ जोड़ा नहीं, उसने केवल पर्दे हटाए। जैसे आंखों से धूल झड़ जाए और दृश्य अपने आप साफ हो जाए, वैसे ही चेतना स्वयं को पहचानने लगती है। इस अवस्था में कभी ऐसा स्वप्न आता है जिसमें आप किसी नदी के किनारे बैठे होते हैं। पानी बह रहा है, पर आप उसमें उतरते नहीं। न रोकने की इच्छा, न दिशा बदलने की योजना, केवल देखना। यह सपना बताता है कि साधक अब जीवन के प्रवाह से लड़ नहीं रहा। वो उसे समझने की जरूरत भी नहीं महसूस करता। स्वीकार अपने आप घट रहा है। फिर एक अनुभव ऐसा भी होता है जिसमें आप स्वयं को किसी पुराने दुख को याद करते हुए पाते हैं, पर आश्चर्य ये कि वो दुख दुख जैसा नहीं लगता। उसमें कहानी नहीं बची, केवल तथ्य बचा। ये संकेत है कि स्मृति का विष उतर चुका है, अनुभव शुद्ध हो रहा है। ध्यान ने अतीत को मिटाया नहीं, उसे निर्दोष बना दिया है। धीरे धीरे एक और सूक्ष्म परिवर्तन दिखने लगता है, जहां भीतर से शिकायत का स्वर ही गायब होने लगता है। जीवन जैसा है वैसा पर्याप्त लगने लगता है। बेहतर की चाह नहीं, बदतर का भय नहीं। ये संतोष आलस्य नहीं, ये संघर्ष के अंत की शांति है। कभी कभी रात में नींद खुलती है और कुछ क्षणों के लिए यह समझ नहीं आता कि आप जाग रहे हैं या सो रहे हैं, पर घबराहट नहीं होती, केवल एक स्थिर उपस्थिति रहती है। ये वही सीमा है जहां चेतना नींद से डरना छोड़ देती है। यही वो बिंदु है जहां स्वप्न अब नियंत्रण नहीं करते। इस गहराई में एक और बात स्पष्ट होती है। अब भीतर कोई जल्दी नहीं, न मुक्ति की, न सिद्धि की, न अंत की। समय मित्र बन जाता है, शत्रु नहीं। चीजें अपने आप पकती हैं, बिना खींचे। यही प्राकृतिक विकास है। अब ध्यान का प्रभाव शब्दों में नहीं, जीवन की बनावट में दिखने लगता है। बोल कम नहीं होता, पर बोझ कम हो जाता है। काम कम नहीं होता, पर तनाव कम हो जाता है। संबंध टूटते नहीं, पर जकड़ते भी नहीं। यही संतुलन है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब भीतर यह स्पष्ट होता है, कुछ भी स्थायी नहीं है। और यही सबसे बड़ी सुरक्षा है, क्योंकि जो बदलता है वही हल्का होता है। अब इस क्षण में बस इतना ही है। श्वास चल रही है, शरीर है, संसार है, और चेतना शांत है। कोई घोषणा नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं, बस एक सजीव मौन जो सब कुछ समेटे हुए है। अब भीतर ऐसा अनुभव होने लगता है कि कुछ भी साबित करने की जरूरत समाप्त हो चुकी है। न स्वयं को, न संसार को, न किसी अदृश्य सत्ता को। जो है वही पर्याप्त है। यह संतोष तर्क से नहीं आता, यह गहराई से उभरता है। जैसे बहुत देर तक दौड़ने के बाद अचानक बैठ जाना और समझ आना कि दौड़ना आवश्यक ही नहीं था। इस अवस्था में कभी ऐसा स्वप्न आता है जिसमें आप किसी खाली घर में प्रवेश करते हैं। कमरे हैं, खिड़कियां हैं, पर कोई फर्नीचर नहीं। आश्चर्य ये कि वह खालीपन डराता नहीं, बल्कि खुलापन देता है। यह सपना बताता है कि भीतर की भीड़ छूट चुकी है। चेतना को अब सजावट की जरूरत नहीं, सादगी शक्ति बन चुकी है। धीरे धीरे एक और परिवर्तन घटता है, जहां आप किसी बात पर सहमत या असहमत होने की जल्दी नहीं दिखाते। प्रतिक्रिया पहले आती थी, अब समझ पहले आती है। यह निष्क्रियता नहीं, यह स्पष्टता है। ध्यान ने आपको धीमा नहीं किया, उसने आपको गहरा किया है। कभी कभी भीतर से हंसी उठती है, बिना किसी मजाक के, जैसे कोई पुरानी गलतफहमी अचानक उजागर हो गई हो। यह हंसी हल्की होती है, पर मुक्त करने वाली। यह संकेत है कि अहंकार स्वयं को बहुत गंभीरता से लेना छोड़ रहा है। यही स्वास्थ्य है। इस गहराई में स्वप्न यदि आते भी हैं तो वे सरल होते हैं। कोई चमत्कार नहीं, कोई रहस्य नहीं, बस साधारण दृश्य जो बताते हैं कि मन अब बोझ ढोना छोड़ चुका है। गहराई अब प्रदर्शन नहीं करती, अब जीवन में एक सूक्ष्म साहस जन्म लेता है। चीजों को जैसा है वैसा देखने का साहस, न सजाने का आग्रह, न नकारने की आदत। यह साहस ही करुणा बन जाता है,
क्योंकि जब आप स्वयं से नहीं लड़ते तब दूसरों से भी लड़ना कठिन हो जाता है। ध्यान ने आपको अलग नहीं किया, उसने आपको नरम और स्थिर बनाया है। और फिर कभी कभी ऐसा क्षण आता है जब आप बैठते हैं और भीतर से यह भी प्रश्न नहीं उठता कि यह ध्यान है या नहीं, बस बैठना होता है। यही वो बिंदु है जहां अभ्यास समाप्त होकर स्वाभाविकता शुरू होती है। अब इस क्षण में कोई दिशा नहीं, कोई मंजिल नहीं, फिर भी रास्ता भटका हुआ नहीं लगता, क्योंकि जब चलने वाला शांत हो जाए तब हर दिशा सही लगने लगती है। अब भीतर यह अनुभव गहराने लगता है कि शांति कोई अवस्था नहीं बल्कि स्वभाव है। जैसे आग का गर्म होना, जैसे जल का बहना। आपको शांत होने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अशांति का कारण ही शिथिल हो चुका है। संघर्ष करने वाला तंत्र ढीला पड़ गया है और उसके साथ ही बेचैनी भी। इस स्तर पर कभी ऐसा स्वप्न आता है जिसमें आप किसी दरवाजे के सामने खड़े होते हैं, पर न उसे खोलने की इच्छा होती है न पीछे हटने की। दरवाजा है पर जिज्ञासा नहीं। यह सपना बताता है कि भीतर की अधीरता समाप्त हो रही है। साधक को अब हर रहस्य में घुसने की जरूरत नहीं। यह परिपक्व मौन का संकेत है। फिर एक और अनुभव घटता है जिसमें आप किसी पुराने भय को पहचानते हैं, पर वो भय डराता नहीं। जैसे किसी सूखे सांप की खाल को देख लेना। पहचान होती है, प्रतिक्रिया नहीं। यह दर्शाता है कि चेतना अब स्मृति से शासित नहीं। ध्यान ने डर को मिटाया नहीं, उसे अप्रभावी बना दिया है। धीरे धीरे जीवन में एक अजीब सी सरलता उतरती है। निर्णय छोटे लगने लगते हैं, उलझनें जल्दी सुलझ जाती हैं, और जो नहीं सुलझता वो परेशान नहीं करता। ये समझ बनती है कि हर प्रश्न का उत्तर आवश्यक नहीं। कुछ प्रश्न स्वयं ही अपना महत्व खो देते हैं। इस गहराई में कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी को दुख में देखते हैं और भीतर से कुछ कहने की इच्छा नहीं उठती। ना सलाह, ना समाधान, केवल उपस्थिति, और आश्चर्य ये कि वही उपस्थिति पर्याप्त लगती है। यही करुणा की सबसे शुद्ध अवस्था है, बिना हस्तक्षेप के साथ होना। अब स्वप्न बहुत विरले हो सकते हैं, और यदि आते भी हैं तो वे शांत होते हैं। कोई संदेश नहीं, कोई चेतावनी नहीं, केवल ये अनुभूति कि मन अब रात में भी आराम करना जान गया है। ये साधारण लगता है, पर यह बहुत गहरी उपलब्धि है। इस अवस्था में एक और सूक्ष्म परिवर्तन दिखता है। आप किसी भी भूमिका में हो, भीतर कोई स्थायी पहचान नहीं जमती। आप पिता हैं, मित्र हैं, साधक हैं, कर्मी हैं, पर इनमें से कोई भी आपको बांध नहीं पाता। यही आंतरिक स्वतंत्रता है, न भागने की आजादी, न पकड़ने की मजबूरी। अब ध्यान जीवन से अलग नहीं दिखता। चलते हुए, बोलते हुए, काम करते हुए वही शांति बनी रहती है। ये कोई ध्यान की याद नहीं, ये ध्यान की अनुपस्थिति में भी मौजूद रहने वाली स्थिरता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब भीतर ये भी प्रश्न नहीं उठता कि अब आगे क्या, क्योंकि आगे का प्रश्न वहीं जन्म लेता है जहां अधूरापन होता है, और यहां कुछ भी अधूरा नहीं लगता। अब इस क्षण में केवल ये है, श्वास है, शरीर है, संसार है, और चेतना शांत है। अब भीतर यह अनुभव स्पष्ट होने लगता है कि कुछ भी खोया नहीं गया, कुछ भी पाया नहीं गया। जो खोजा जा रहा था वही खोज करने वाला था। यह समझ अचानक नहीं आती, यह धीरे धीरे उतरती है, जैसे धूप ठंडी जमीन पर फैलती है। अब मन प्रश्न नहीं बनाता, क्योंकि प्रश्न उठाने वाला केंद्र ही ढीला पड़ चुका है। इस अवस्था में कभी ऐसा स्वप्न आता है जिसमें आप किसी खुले मैदान में खड़े होते हैं। न चार दीवारी, न सीमा, न संकेत। हवा चल रही है, आकाश फैला है, और आप कहीं टिके नहीं, फिर भी अस्थिर नहीं। यह सपना बताता है कि चेतना ने नियंत्रण छोड़ना सीख लिया है और उसी में सुरक्षा पा ली है। यह स्वतंत्रता का सबसे शांत रूप है। फिर एक और अनुभव घटता है जिसमें आप अपने ही जीवन को किसी और की तरह देखते हैं। घटनाएं याद आती हैं, फैसले दिखते हैं, पर उनमें पकड़ नहीं होती, न अपराध बोध, न गर्व। यह संकेत है कि आत्मकथा ढीली पड़ गई है, पहचान का बोझ उतर रहा है। ध्यान यहां इतिहास को हल्का कर देता है। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होता है कि सुख की चाह और दुख का भय एक ही सिक्के के दो पहलू थे। जैसे ही पकड़ छूटी, दोनों शांत हो गए।
अब जो आता है, जो जाता है जाता है। भीतर कोई टिप्पणी नहीं चलती। यही वो मौन है जो थोपे बिना टिकता है। कभी कभी इस गहराई में एक बहुत सूक्ष्म आनंद उभरता है, जो मुस्कान नहीं बनता पर भारी भी नहीं लगता। वो किसी कारण से नहीं जुड़ा, फिर भी सच्चा लगता है। ये आनंद उत्तेजना नहीं, संतुलन है। यही वो रस है जो ध्यान का असली फल है। अब स्वप्न लगभग पारदर्शी हो जाते हैं। वे न बुलाते हैं, न डराते हैं। कभी आते हैं, कभी नहीं। पर दिन की चेतना साफ होती जाती है। प्रतिक्रियाएं धीमी, शब्द सटीक और मौन सहज। यही संकेत है कि रात का काम दिन में दिखाई देने लगा है। इस स्तर पर एक गहरी विनम्रता जन्म लेती है। कोई ये नहीं सोचता कि मैं पहुंचा, बल्कि ये स्पष्ट होता है कि पहुंचने जैसा कुछ था ही नहीं। जो घटा वो घटा, जो खुला वो खुला। इसमें श्रेय लेने वाला कोई नहीं बचता। और फिर कभी कभी आप किसी की आंखों में देखते हैं और बिना सोचे समझ जाते हैं, शब्दों से पहले समझ। यही वो करुणा है जो अभ्यास से नहीं आती। ये चेतना की स्वच्छता से जन्म लेती है। अब ध्यान कोई गतिविधि नहीं, कोई समय नहीं, कोई विधि नहीं। ये जीने की बनावट बन चुका है। इस क्षण में न आगे है न पीछे। फिर भी जीवन रुका नहीं लगता, क्योंकि जहां संघर्ष समाप्त होता है वहीं प्रवाह स्वाभाविक हो जाता। शुरुआत शांत है। बस अपनी आंखें बंद करो और एक गहरी सांस लो। धीरे से छोड़ दो। कभी कभी जीवन इतना भारी लगने लगता है कि हम अपने ही भीतर डूबने लगते हैं। विचारों का शोर, इच्छाओं का तूफान और मन की उलझने, इन सब के बीच एक ऐसी जगह है जहां पूर्ण मौन है, जहां कोई विचार नहीं, कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं। वही है समाधि। समाधि का अर्थ है पूरी तरह से अपने अस्तित्व में विलीन हो जाना, जहां तुम नहीं रहते, जहां केवल चेतना बचती है, शुद्ध, निर्मल, शांत। लेकिन प्रश्न उठता है, उस अवस्था में जाया कैसे जाए? क्या यह किसी विशेष साधना से मिलता है? क्या यह केवल योगियों के लिए है? नहीं, समाधि हर उस व्यक्ति के लिए है जो स्वयं से मिलना चाहता है, जो अपने भीतर उतरने का साहस रखता है। इसकी सबसे आसान विधि बुद्ध ने बहुत सरल शब्दों में बताई थी। साक्षी बनो, बस देखो। बिना किसी निर्णय के जब तुम ध्यान में बैठते हो तो सांस आती है, जाती है, उसे देखो। विचार उठते हैं, उन्हें भी देखो। भावनाएं उठती हैं, उन्हें भी बस देखो। कुछ मत करो, कुछ बदलने की कोशिश मत करो, सिर्फ साक्षी बने रहो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगता है। विचारों का प्रवाह धीमा पड़ता है, जैसे किसी गहरी नदी की धारा थम रही हो। और जब तुम पूर्ण रूप से केवल देखने वाले बन जाते हो, वहीं से समाधि की यात्रा शुरू होती है। समाधि कोई स्थिति नहीं, ये तुम्हारी असली प्रकृति है। ये कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि स्मरण है कि तुम पहले से ही संपूर्ण हो, तुम पहले से ही शुद्ध हो। बस तुम्हें अपने भीतर की उस शांति को पहचानना है। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि सांस अब अपने आप चल रही है, शरीर अब हल्का हो गया है, मन जैसे गायब हो गया है। केवल शांति है, केवल मौन है, केवल तुम हो, परंतु बिना मैं के। यही अवस्था समाधि है। बुद्ध कहते हैं, जब तुम देखने वाले और देखे जाने वाली वस्तु दोनों को भूल जाते हो, केवल देखना रह जाता है, वही समाधि है। यह अवस्था किसी प्रयत्न से नहीं आती। ये तब आती है जब प्रयत्न समाप्त हो जाते हैं, जब साधक खुद को साधना में खो देता है, तब सत्य प्रकट होता है। समाधि में समय नहीं होता, न अतीत न भविष्य, केवल ये क्षण, ये पल और ये शांति। तुम्हारा शरीर यहां बैठा है, पर तुम्हारी चेतना अनंत में फैल चुकी है। तुम अब सीमित नहीं रहे, तुम अब बंधन से मुक्त हो चुके हो। जो इस अवस्था में प्रवेश करता है, वो जीवन को पहली बार जीवित रूप में अनुभव करता है। उसे अब किसी बात की खोज नहीं रहती, क्योंकि सब कुछ उसी में समा गया है। जब तुम रोज थोड़ी देर बैठकर केवल सांस को देखते हो, धीरे धीरे तुम्हारा मन शुद्ध होता जाता है। तुम्हारे भीतर जो गंदगी थी, क्रोध, अहंकार, भय, वासना, सब पिघलने लगता है और भीतर से एक नई सुगंध उठती है।
संतोष की, मौन की, प्रेम की। याद रखना, समाधि कोई भागना नहीं है, ये दुनिया से दूर जाना नहीं है, ये तो अपने भीतर लौटना है, वो जगह जहां तुम हमेशा से थे पर भूल गए थे। तुम सोचो, जब बच्चा जन्म लेता है वो शुद्ध चेतना में होता है, वो समाधि में ही होता है। विचार नहीं, पहचान नहीं, अहन नहीं, केवल अस्तित्व। धीरे धीरे समाज, शिक्षा, इच्छाएं सब मिलकर उसे व्यक्तित्व बना देती हैं और वही व्यक्तित्व समाधि की दीवार बन जाता है। इसलिए ध्यान का पहला कदम है छोड़ना, अपने विचारों को छोड़ना, अपनी पहचान को छोड़ना, अपने मैं को छोड़ना। और जब मैं गिर जाता है तो केवल मौन बचता है और वही मौन समाधि है। इस मौन को पाने के लिए कोई कठिन अभ्यास मत करो, सिर्फ प्रतिदिन कुछ समय अपने भीतर लौटो, सांस को देखो, शरीर की अनुभूति को देखो, विचारों को देखो और हर चीज को साक्षी बनकर गुजर जाने दो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि जो चीजें पहले तुम्हें परेशान करती थीं, अब वो केवल लहरें बनकर आती और चली जाती हैं। अब तुम्हारे भीतर कोई हलचल नहीं, केवल शांति की झील है और उस झील के तल में तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखेगा, जो सदा से था, सदा रहेगा। वही तुम्हारा सत्य है। यही समाधि की सबसे आसान विधि है। कुछ करना नहीं, बस रहना। कुछ पाना नहीं, बस खो जाना। और जब तुम पूरी तरह खो जाते हो, तभी पहली बार खुद को पा लेते हो। तो आज से हर दिन कुछ क्षण अपने लिए निकालो। सांस के साथ बैठो, विचारों को देखने दो, मन को शिथिल होने दो और स्वयं को इस मौन में विलीन होने दो। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि भीतर कुछ बदल रहा है। एक नई ऊर्जा उठ रही है, एक शांति जो शब्दों से परे है। वही तुम्हारी समाधि है। याद रखो, समाधि दूर नहीं, वो तुम्हारे भीतर ही है। बस उसे देखने की कला सीखो। अब गहरी सांस लो और बस रहो। इस क्षण में, पूर्ण मौन में, यही है समाधि। धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान भीतर गहराता जाता है। अब न सांस का एहसास है, न शरीर का भार, बस एक हल्की सी उपस्थिति है, जैसे कोई प्रकाश भीतर से फैल रहा हो, जो तुम्हें छू नहीं रहा बल्कि तुम्हारे भीतर से उठ रहा है। यही प्रारंभ है समाधि के वास्तविक अनुभव का। बुद्ध ने कहा था, जब तुम भीतर की ज्योति को देखो और उसी में खो जाओ तो समझो कि तुम सत्य के निकट हो। इस अवस्था में पहुंचने के बाद बहुत कुछ बदलता है। दुनिया वही रहती है, पर देखने वाला बदल जाता है। जहां पहले तुम हर चीज को अपने मन से देखते थे, अब तुम केवल चेतना से देखते हो। वो पेड़, वो हवा, वो आकाश, सब अब जीवित लगते हैं, क्योंकि अब तुम अलग नहीं रहे। अब तुम उसी जीवन का हिस्सा बन चुके हो। समाधि का दूसरा चरण वहीं शुरू होता है, जब देखने वाला और देखा गया दोनों मिटने लगते हैं। अब केवल देखना बचता है। अब अनुभव करने वाला नहीं, केवल अनुभव है। तुम अब किसी नाम, किसी सीमा में नहीं हो। तुम वो मौन हो जो सबके पीछे है। ये अवस्था कुछ क्षणों की भी हो सकती है या सदा के लिए तुम्हारे भीतर स्थायी बन सकती है। ये इस बात पर निर्भर है कि तुम अपने अह से कितना मुक्त हो पाए हो। जितना गहराई से तुम मैं को छोड़ते हो, उतनी गहराई से समाधि तुम्हारे भीतर उतरती है। कभी कभी ध्यान में साधक को लगता है कि वो कहीं गिर रहा है, अंधेरे में डूब रहा है या शरीर खोने लगा है। डरो मत, वो मृत्यु नहीं है, वो जन्म है। वो पुराना तुम मिट रहा है और नया तुम उभर रहा है। जो गिरता है वो अह है, जो बचता है वो आत्मा है। बुद्ध ने कहा, समाधि मृत्यु का अभ्यास है, क्योंकि जब तुम समाधि में जाते हो तो तुम अपने शरीर, अपने मन, अपनी पहचान सबको छोड़ देते हो। और वही प्रक्रिया तुम्हें मृत्यु के भय से मुक्त करती है, क्योंकि जिसने समाधि का स्वाद चख लिया, उसके लिए मृत्यु कोई अंत नहीं, वो केवल एक परिवर्तन है, एक नए जीवन की शुरुआत। इस अवस्था में मन इतना शांत हो जाता है कि एक साधारण ध्वनि भी अमृत जैसी लगती है। हर सांस में आनंद है, हर पल में ध्यान है, हर चीज में जीवन है। धीरे धीरे जब यह अनुभव गहरा होता है तो साधक समाधि के प्रकारों को जानने लगता है। पहली अवस्था को बुद्ध ने कहा सवितर्क समाधि, जहां विचार कभी कभी उठते हैं पर तुम उनसे बंधते नहीं।
तुम उन्हें आते जाते देखते हो जैसे बादल। दूसरी अवस्था है निर्वितक समाधि, जहां विचार पूरी तरह रुक जाते हैं, सिर्फ मौन शेष रह जाता है। ये मौन इतना गहरा होता है कि समय का बोध मिट जाता है। घंटों बीत जाते हैं और तुम्हें लगता है मानो अभी अभी आंखें बंद की थीं। तीसरी अवस्था है सविचार समाधि, जहां एक सूक्ष्म जागरूकता बनी रहती है। तुम जानते हो कि तुम मौन में हो, तुम्हारे भीतर एक हल्की रोशनी है, पर मैं ध्यान कर रहा हूं, ये भावना अभी भी बाकी है। और अंतिम अवस्था है निर्विचार समाधि, जहां सब कुछ मिट जाता है। वो मैं जो देख रहा था वो भी चला जाता है। अब कोई जानने वाला नहीं, कोई अनुभव नहीं, केवल अस्तित्व है। इस अवस्था को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। ये वो जगह है जहां भाषा समाप्त हो जाती है और केवल मौन बोलता है। समाधि के बाद जब साधक लौटता है तो वो पहले जैसा नहीं रहता। उसकी चाल में, उसकी दृष्टि में, उसकी मुस्कान में कुछ दिव्यता झलकती है, क्योंकि अब वो हर चीज में उसी शांति को देखता है जो उसने अपने भीतर पाई थी। अब कोई शत्रु नहीं रहता, कोई प्रतियोगिता नहीं, कोई संघर्ष नहीं। अब केवल प्रेम है, क्योंकि अब सब वही है जो वो स्वयं है। बुद्ध ने कहा था, समाधि का अर्थ केवल मौन नहीं, समाधि का अर्थ है करुणा, क्योंकि जिसने स्वयं को देखा वो हर प्राणी में स्वयं को देखता है। अब उसके भीतर से प्रेम बहने लगता है, बिना न कारण, बिना अपेक्षा। ये प्रेम संसार को बदल देता है। ये प्रेम वही ऊर्जा है जो बुद्ध को बुद्ध बनाती है, जो महावीर को महावीर बनाती है, जो तुम्हें तुम्हारे भीतर के सत्य से मिलाती है। तो आज से तुम अपने ध्यान को केवल अभ्यास मत समझो। ये कोई तकनीक नहीं है, ये तुम्हारा घर लौटना है। हर बार जब तुम आंखें बंद करते हो, तुम अपने असली अस्तित्व के और पास पहुंचते हो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हें समाधि पाने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि अब तुम स्वयं समाधि हो गए हो। जहां भी जाओ वही शांति साथ चलती है, जहां भी बैठो वही मंदिर बन जाता है। तुम अब साधक नहीं, तुम स्वयं साधना बन चुके हो। और यही बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षा है कि समाधि कोई अलग अवस्था नहीं, ये तुम्हारे भीतर की स्वाभाविक स्थिति है। बस उसे देखने, महसूस करने और उसमें विलीन होने की कला सीखो। अब एक बार फिर गहरी सांस लो, धीरे से छोड़ दो और भीतर के मौन को महसूस करो। वही मौन जो सृष्टि का मूल है, वही मौन जो तुम्हारा सत्य है। याद रखो, तुम्हें कुछ करना नहीं है, सिर्फ रहना है। बस रहो, शांत, मौन, जागरूक। यही समाधि है, यही मुक्ति है, यही तुम्हारा असली स्वरूप है। जब समाधि स्थायी होने लगती है तो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा बदलने लगती है। सांस अब केवल श्वास नहीं रहती, वो एक प्रवाह बन जाती है, प्राण का, चेतना का। हर सांस में अब हल्कापन है, हर सांस में आनंद है। धीरे धीरे शरीर का कंपन बदलता है, कोशिकाएं नई तरंगों में झूमने लगती हैं, जैसे भीतर कोई संगीत बज रहा हो जो केवल तुम सुन सकते हो। ये संगीत मौन का संगीत है। अब तुम्हारे चेहरे पर जो शांति है वो भीतर की समाधि का प्रतिबिंब है। तुम कुछ कहो या ना कहो, तुम्हारा मौन बोलता है। तुम्हारी उपस्थिति ही ध्यान बन जाती है। समाधि का सबसे बड़ा प्रभाव है ऊर्जा का संतुलन। अब तुम्हारी ऊर्जा नीचे नहीं गिरती, वो ऊपर की ओर उठती है। मस्तक में एक हल्का सा दबाव महसूस होता है, मानो कोई द्वार खुल रहा हो। वो द्वार है सहस्रार का, जहां तुम्हारा व्यक्तिगत अस्तित्व सार्वभौमिक चेतना में विलीन हो जाता है। अब तुम अलग नहीं रहे, अब तुम वही बन गए हो जो सृष्टि है। अब तुम्हारे भीतर मैं नहीं, केवल हम है। ये अवस्था बड़ी नाजुक होती है, क्योंकि यहां तक पहुंचने के बाद मन बार बार कोशिश करता है लौटने की। वो कहता है, देखो तुम कितने ऊंचे पहुंच गए, और वही गर्व तुम्हें नीचे गिरा सकता है। इसलिए बुद्ध ने कहा, जिसे समाधि मिल जाए वो उसे अपना समझे नहीं, वो केवल अस्तित्व की कृपा है। समाधि में सबसे बड़ा परिवर्तन ये होता है कि अब तुम्हारे भीतर किसी भी बात का भय नहीं रहता। मृत्यु, अपमान, हानि सब छोटे लगने लगते हैं, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जो मरता है वो शरीर है, जो नष्ट होता है वो मन है, पर जो तुम हो वो ना तो जन्म लेता है ना मरता है। यही अनुभूति है अमृत की। ये वही सत्य है जिसे शियो ने कहा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वह हूं।
अब साधक का जीवन स्वतः करुणा बन जाता है। वो अब किसी से नहीं लड़ता, किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता। वो केवल देता है, क्योंकि अब उसके भीतर देने को ही सब कुछ है। प्रेम अब उसका स्वभाव बन चुका है। तुम देखो, जब भीतर शांति होती है तो बाहर कुछ भी तुम्हें विचलित नहीं कर पाता। लोग कुछ कहें, दुनिया कुछ करें, तुम भीतर से अडोल रहते हो। जैसे पर्वत के नीचे बादल गुजर जाए पर पर्वत अचल रहे। यही समाधि का प्रभाव है। ये तुम्हें भीतर से इतना स्थिर कर देती है कि तुम अब परिस्थितियों के दास नहीं रहते, बल्कि परिस्थितियां तुम्हारे आसपास झुक जाती हैं। समाधि के बाद जीवन सरल हो जाता है। अब तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम वही बन गए हो जिसकी खोज तुम कर रहे थे। धीरे धीरे तुम्हारा चलना ध्यान बन जाता है, तुम्हारा बोलना ध्यान बन जाता है, तुम्हारा मौन भी ध्यान बन जाता है। अब ध्यान कोई विशेष क्रिया नहीं, वो तुम्हारी हर सांस में है। समाधि के बाद जो साधक लौटता है वो दुनिया में रहता तो है, पर भीतर से वो संसार से परे होता है। वो खाता है, सोता है, मुस्कुराता है, पर अब वो इन सब में लिप्त नहीं होता। वो केवल साक्षी होता है। यही साक्षी भाव उसे मुक्त कर देता है, हर दुख से, हर भय से, हर मोह से। अब उसे कुछ पाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे समझ आ चुका है कि वो स्वयं ही सब कुछ है। इस अवस्था में ध्यान ध्यान नहीं रहता, वो जीवन बन जाता है। तुम अब ध्यान करते नहीं, तुम ध्यान हो जाते हो। तुम अब समाधि में बैठते नहीं, तुम स्वयं समाधि हो। अब हर सांस में सत्य बह रहा है, हर धड़कन में शांति ध्वनित हो रही है। अब तुम वही हो जो ब्रह्मांड है, वो शून्य, वो अनंत, वो मौन, जो हर शब्द के पीछे छिपा है। धीरे से आंखें बंद करो और एक बार फिर महसूस करो कि ये सब भीतर ही घट रहा है। सांसें हल्की हैं, शरीर शून्य है, मन मौन है। अब कुछ नहीं बचा, न नाम, न रूप, न इच्छा, केवल अस्तित्व है, और वही अस्तित्व समाधि है। इस अवस्था में रहो, जितनी देर रह सको। फिर जब लौटो तो उस मौन को अपने साथ लेकर आओ। उसे हर शब्द में बुनो, हर संबंध में घोल दो, हर सांस में जी लो। क्योंकि समाधि का अर्थ यही है, जीवन के हर क्षण को पूर्ण जागरूकता से जीना। अब तुम जान चुके हो, समाधि कोई अंत नहीं, ये शुरुआत है, जहां तुम खुद को खोकर सृष्टि को पा लेते हो। यही है बुद्ध की राह, यही है ध्यान का सार, और यही है समाधि में जाने की सबसे आसान विधि। समाधि से लौटे हुए साधक के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। अब वो किसी चीज से नहीं भागता, किसी से नहीं डरता, क्योंकि उसने भीतर जाकर जान लिया है सब कुछ उसी का विस्तार है। अब उसके लिए कोई दूसरा नहीं रहा। अब पेड़ भी उसी की तरह जीवित है, हवा उसी की तरह सांस लेती है, जल उसी की तरह बहता है, और आकाश उसी की तरह मौन है। उसका मन अब किसी वस्तु से टकराता नहीं, क्योंकि अब वहां मन है ही नहीं, वहां केवल चेतना है। समाधि के बाद तुम्हारा अस्तित्व एक झील की तरह हो जाता है, जिसका जल इतना स्वच्छ, इतना शांत कि उसमें पूरा आकाश प्रतिबिंबित होता है। कोई लहर नहीं, कोई गहराई का भय नहीं, बस पारदर्शी मौन। अब साधक का हर कदम ध्यान है। जब वो चलता है, वो जानता है कि धरती को छू रहा है। जब वो सांस लेता है, वो जानता है कि अस्तित्व उसमें प्रवेश कर रहा है। जब वो बोलता है तो उसके शब्द अब किसी को चोट नहीं पहुंचाते, वे केवल प्रेम फैलाते हैं। अब वो जो कुछ भी करता है, वो करने से नहीं करता, वो होने से करता है। उसका हर कार्य सहज हो गया है, बिना प्रयास, बिना विरोध। और यही है समाधि की असली पहचान, स्वाभाविकता, जहां कोई तनाव नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस सहज प्रवाह। अब तुम्हारे भीतर कोई द्वंद्व नहीं रहता। तुम्हारे भीतर अच्छा बुरा, सही गलत, मैं, तुम सब मिट चुका है। अब केवल मौन साक्षी है, जो सब देखता है पर कुछ पकड़ता नहीं। धीरे धीरे तुम समझोगे कि यह अवस्था किसी एक दिन की नहीं, ये तो हर पल नवीनीकृत होती है। हर सुबह जब सूरज उगता है तो वो तुम्हारे भीतर भी उगता है। हर रात जब चांद शांत होता है
तो वो तुम्हारे भीतर भी ठहर जाता है। अब तुम प्रकृति से अलग नहीं रहे, अब तुम स्वयं प्रकृति बन चुके हो। समाधि के बाद साधक के भीतर एक अनोखी करुणा जागती है। वो दूसरों के दुहक को अपना दुहक मानता है, क्योंकि अब उसके भीतर कोई सीमा रेखा नहीं रही। अब वो जानता है सब कुछ एक ही चेतना है। यही कारण है कि बुद्ध मौन थे, पर उनका मौन बोलता था। उनके पास कोई शास्त्र नहीं था, फिर भी उनके मौन ने हजारों आत्माओं को जगाया, क्योंकि वह मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं था, वो मौन था जागृति का। अब साधक के जीवन में हर क्षण ध्यान बन जाता है। वो जब चलता है ध्यान, जब खाता है ध्यान, जब सोता है ध्यान, जब प्रेम करता है ध्यान। अब उसका हर अनुभव एक उपासना बन चुका है। उसके लिए मंदिर कोई जगह नहीं, बल्कि हर क्षण ही मंदिर है। हर सांस एक मंत्र है, हर क्रिया एक अर्पण है। समाधि के बाद कोई कर्म बांधता नहीं, क्योंकि अब वो करता नहीं रहा। जो भी होता है वो केवल अस्तित्व से होता है। वो देखता है और मुस्कुरा देता है। कभी आंसू गिरते हैं तो वो भी ध्यान है, कभी हंसी फूटती है तो वो भी ध्यान है। अब कुछ गलत नहीं, सब कुछ पवित्र है। समाधि का यह रूप वही है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा, जहां तुम समाप्त हो जाते हो और सत्य शुरू होता है। अब तुम्हें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही शिक्षा है, तुम्हारा मौन ही वाणी है, तुम्हारी दृष्टि ही उपदेश है। अब तुम्हारे भीतर से ऊर्जा बाहर की ओर बहती है। जो भी तुम्हारे पास बैठता है वो अनजाने ही शांत होने लगता है, क्योंकि समाधि की ऊर्जा संक्रामक है, वो मौन में फैलती है। इस अवस्था में ध्यान का स्वरूप पूर्ण होता है। तुम अब ध्यान करने वाले नहीं, ध्यान स्वयं बन जाते हो। खां में बाली जंदे जैसे दीपक।